हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टो बाजार। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या किसी कंपनी एनालिसिस की बात करते हैं तो हम उस कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि कंपनी किस कैटेगरी में आती है। दैट मीन्स कि कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं और जानते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली होता क्या है और क्या-क्या इसके क्लासिफिकेशन है और कौन-कौन सी कंपनीज इसमें क्लासिफाई की जाती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। व्हाट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज? तो market capitalization or market cap basically refers to the total value of a company, and it is also known as equity value of a company. Market capitalization is used as an indicator of a company's net worth and is an important determining factor in stock valuation. It is also used in ranking the relative size of a company in stock exchanges. अब हम बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी कंपनी की मार्केट कैप को कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिसमें किसी भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस ऑफ वन शेयर से कि उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस कितना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज दैट ABC company has 30,000 outstanding shares in the market and each share of ABC company is priced at rupees 20. Then ABC company का market capitalization क्या होगा? तो let's take a look. Total outstanding shares यहाँ पर 30,000 दे रखे हैं कंपनी के एंड एक शेयर का प्राइस ₹20 है। तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन एबीसी कंपनी की आइडेंटिफाई कर सकते हैं 30,000 इंटू 20, दैट मीन्स कि एबीसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹6 लाख है। अब हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्लासिफिकेशन की। सो मोर देन $1 ट्रिलियन की कंपनीज मेगा कैप में क्लासिफाई होती हैं एंड एग्जाम्पल ऑफ दीज कंपनीज आर Amazon, Apple, and these generally present in USA. तो US बेस्ड जो कंपनीज हैं उनको मेगा कैप के अंडर में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ टॉप 100 इंडियन कंपनीज की जिनको कि लार्ज कैप में रखा गया है। और लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि काफी डोमिनेंट पोजीशन एंड स्टेबल पोजीशन बनाई हुई होती हैं और बेसिकली काफी टाइम से इनकी फंक्शनिंग रहती है। तो इनके एग्जांपल्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गए, एशियन पेंट्स हो गए एंड एसबीआई हो गया। ये सारी कंपनीज लार्ज कैप में आती हैं। देन नेक्स्ट 150 जो कंपनीज हैं आफ्टर लार्ज कैप कंपनीज, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू मिड कैप कंपनी एंड मिड कैप कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो बहुत हाई होता है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं जेके सीमेंट, रिलैक्सो, बाटा, एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस एटसेट्रा। नेक्स्ट, अदर देन कंपनीज जिनका मार्केट कैप मोर देन ₹1000 करोड़ है, वो स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगराइजेशन में आती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं कावेरी सीड्स, सुदर्शन केमिकल्स, वैभव ग्लोबल, ग्रीन लैम्प, ग्रीन पैनल, वीआईपी, सफारी एटसेट्रा। एंड लास्ट, जिन कंपनीज का मार्केट कैप ₹1000 करोड़ से कम का होता है उनको माइक्रो कैप की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड दीज आर कंट्रोल प्रिंट, वाटर बेस, मेन एंड बेयरिंग। इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।